हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स में, जहां हम आपको 9 टू 12th की मैथ एंड साइंस की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ नंबर सिस्टम को डिस्कस करना चाह रहा हूं, ताकि आपको वो चैप्टर पढ़ते समय कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, आइए हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर आर टू टाइप्स। फर्स्ट, रियल नंबर, जो हमारे सिलेबस में है क्लास 10th के चैप्टर में। और दूसरे नंबर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो हमारे भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मैं इसको थोड़ा सा बता देता चलता हूँ क्या होते हैं ये नंबर वो नंबर होते हैं इनका स्क्वायर करने पर माइनस का वैल्यू आती है। जो नंबर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, या जो एक रियल नंबर और एक काल्पनिक नंबर का गुणनफल हो, जैसे 3i, पाई आई। यहाँ पे पाई जो है इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ये जो इमेजिनरी नंबर है, इसको अयोटा बोलते हैं हम। ये एक इमेजिनरी यूनिट है, आई। तो ये होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। अब जैसे आप यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो -2 मिलेगी। तो देखो, नेगेटिव वैल्यू मिली है इसका स्क्वायर करने पर हमें। तो ये होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। हम आपको रियल नंबर, जो आपके सिलेबस में है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, रेजनल नंबर। रेजनल नंबर। सेकंड, इरेजनल नंबर। रेजनल नंबर, रेजनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के पार्ट हैं। रेजनल नंबर, रेजनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू की जो वैल्यू है, ये जो अपॉन डिनोमिनेटर है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे हम एक दो नंबर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे 1/2 है, 3/5 है, एंड 4/5 है। ये सारे के सारे रेजनल नंबर हैं। और अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करें, तो वे डेसिमल जो कहीं जाके एंड होते हैं, वो सारे के सारे रेजनल नंबर होते हैं। या जो एक पैटर्न बनाते हैं, लाइक 0.3333, एक पैटर्न है 33 का, या 0.2525 एक पैटर्न बनाए, इस टाइप के जो नंबर होंगे, वो सारे के सारे हमारे रेजनल नंबर होंगे। लाइक रूट 4 ये भी हमारा रेजनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम रूट 4 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2, इसमें 2 बाहर आ जाएगा। तो ये भी हमारी क्या है? एक रेजनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा रेजनल नंबर क्या होते हैं हमारे। और रेजनल नंबर के भी कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसके दूसरे, रियल नंबर के दूसरे पार्ट रेजनल नंबर के बारे में बताते हैं। वे नंबर जो आप पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। वो नंबर, वो सारे के सारे अपरिमेय नंबर यानी कि इरेजनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, √2 एंड √3, और कुछ ऐसे डेसिमल नंबर जो एक √2, √3 एंड √5, और पाई। पाई हमारा अपरिमेय संख्या यानी कि इरेजनल नंबर में आता है। इसको हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और
साथ ही ऐसे डेसिमल्स नंबर जो ना ही तो कहीं जाके खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, एक कोई पैटर्न नहीं बनाते, मतलब टर्मिनेट नहीं होते। जैसे जैसे हम बात करें 0.25 1 2 3 4 5, ये कुछ ऐसे करके कुछ भी आता रहेगा ना, एक पैटर्न नहीं बनाएगा। जैसे इसमें 0.33 का पैटर्न बना था, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ये सारे के सारे हमारे अपरिमेय नंबर यानी कि इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया हमारे शेड्यूल में रियल नंबर है, रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, नंबर एक परिमेय संख्या है, नंबर दूसरा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को मैंने आपको बता दिया, अपरिमेय संख्या आपको बताई। अब परिमेय संख्याओं के आगे क्या क्या पार्ट्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो भी होगा वो सारे का सारा हमारा परिमेय संख्या के अंदर होगा। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। चाहूंगा आप सब वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। रेशनल नंबर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर्स को, जिन्हें हम हिंदी में अक्सर पूर्णांक बोलते हैं। तो इंटीजर्स में क्या क्या शामिल होता है? इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं, और इंटीजर्स में जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो और +2 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, कहीं तक भी। और माइनस में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कहीं तक भी। मतलब कि जितने भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी सारे नेगेटिव नंबर हैं, इवन जीरो आल्सो, वो सारे के सारे इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देख रहे होंगे। जैसे ये 0 -0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं और रेनल नंबर में क्या क्या शामिल है। जैसे आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं? यही जो आप पूर्णांक में जो जीरो के बाद में लिखे हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो हम काउंटिंग करने में यूजफुल होते हैं हमारे, वो सारे के नेचुरल नंबर होते हैं। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। काउंटिंग में इनका उपयोग करते हैं, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और क्या होते हैं रेनल नंबर में? हमारा होल नंबर आता है। होल नंबर, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये हमारा नेचुरल नंबर के साथ साथ इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर के साथ साथ इसमें हमारा जीरो भी इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी हम कह सकते हैं जीरो इंटीजर प्लस नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे हमारे होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये डिफरेंस है, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। इसी में कुछ नेचुरल नंबर के ही कुछ पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे के सारे पर आएंगे रेशनल नंबर में, इसको हम रेशनल नंबर में एक साथ ही पढ़ लेते हैं। जैसे होती हैं सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्याएं, हिंदी में हम इनको सम संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12। इनकी स्टूडेंट पहले आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जैसे 2 4 6 10 और बीच में 8 रह गया, 8 और 12 14। और हम इनकी एक विशेष पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर 0 पर या 2 पर या 4 पर या 8 या 6 या 8 पर एंड होता है, यदि किसी नंबर के एंड में,
0 लिखा है या 2 लिखा है या 4 लिखा है या 6 लिखा है या 8 लिखा है, तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा। आइए बच्चों, हम और दूसरे नंबर को देखते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। हम समझते हैं अब ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। इनको हम कहते हैं विषम संख्याएं। इनको हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वे सारे के सारे ऑड नंबर कहलाएंगे। लाइक दैट 1 3 5 7 9 11 एंड आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और स्टूडेंट्स ऑड नंबर की क्या पहचान है? ऑड नंबर की क्या पहचान है कि ऑड नंबर के अगर कोई नंबर है, यदि उसके लास्ट में 1 3 5 7 या फिर 9, इन पांचों में से कोई सा नंबर भी लिखा मिल जाए तो आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। और किसी नंबर के लास्ट में 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, तो समझ लीजिए कि आपका ये ऑड नंबर है। आइए स्टूडेंट्स, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और नंबर समझते हैं। स्टूडेंट्स आइए हम आगे रेडियल नंबर को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक आता है अभाज्य नंबर। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। आप कक्षा 6 7 8 में इनके बारे में आप कुछ जान ही चुके होंगे। प्राइम फैक्टर करने को आते हैं हमारे। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से और किसी एक नंबर और यानी कि 1 से डिवाइड हो, वो सारे के सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये 2 है हमारा, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर क्यों है आप देखिएगा। अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा और ये 1 से डिवाइड होगा। और 3 है हमारा, ये इटसेल्फ यानी कि 3 से और 1 से डिवाइड होगा। ये 5 से और ये 1 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार ये 7 से और 1 से डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं लिया? 1 को प्राइम नंबर इसलिए नहीं लिया कि 1 खुद तो डिवाइड 1 से तो हो जाएगा, लेकिन जो प्राइम नंबर की शर्त है, इसके 2 गुणनखंड होने बहुत जरूरी हैं, इसके 2 फैक्टर होने बहुत जरूरी हैं, वो इसके 2 फैक्टर है नहीं। ये केवल 1 से डिवाइड होगा, सेकंड इसका फिर 1 से ही होगा, तो इसके 2 फैक्टर नहीं आ रहे, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर की कसौटी से बाहर रखते हैं। ये प्राइम नंबर में नहीं आता। 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर में आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाज्य संख्याएं। यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो और 1 के अलावा किसी एक संख्या और से डिवाइड हो जाएं, यानी कम से कम इनके 3 गुणनखंड होने बहुत जरूरी हैं। जैसे 4 है, 6 है, 9 हुआ, 8 12 एंड देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 है, 4 को हम 1 से डिवाइड करें हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें हो जाएगा, 4 से डिवाइड करें हो जाएगा। ये 6 है, 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ये हमारा 9 है, इसको 1 से, 3 से, 9 से, 8 को हम 2 से, 4 से, 1 से और इसको हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर हैं, इसके भी 4 फैक्टर हैं, यानी कि सारे के सारे ये हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, जो 3 और ज़्यादा नंबर से कट जाएं। फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार
पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आप सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स ये वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर का HCF, जिन दो नंबर का HCF 1 आए, वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे आप 3 एंड 5, अगर आप इनका HCF लेंगे तो 1 आएगा, एंड 7 और 11 और 13 एंड 17, ऐसे जो भी सारे पेयर होंगे जिनका HCF 1 आएगा, वो सारे के सारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको नंबर सिस्टम की जितनी मैंने जानकारी दी होगी समझ में आई होगी आपको। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं।